जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसके जो 10,000 प्लस एमसीक्यू की बुक आती है उसकी हम बात करने वाले हैं। ये 3rd एडिशन है बुक का और ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जीके के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे तो अगला वीडियो आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो जैसे कि अगर आप जानते हो कि जो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था उसने एक वाटर पॉलिसी लॉन्च की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके तहत एक व्यवस्था थी कार्टेज व्यवस्था। अगर किसी को इंडियन ओशियन से व्यापार करना है तो उसको सबसे पहले कार्टेज व्यवस्था से एक पास लेना होता था। तो अगर वो पास नहीं लेता है वो व्यक्ति तो उसको लूट लिया जाता था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों ने इस व्यवस्था को लॉन्च किया था। अगला देखते हैं। जैसे कि अगला दिया हुआ है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो हाँ, ये इन्होंने पहला कारखाना मछलीपट्टनम में ही लगाया था, लेकिन ये अस्थायी कारखाना था। कौन सा कारखाना था? अस्थायी। और जो अगला दिया हुआ है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा के बालासोर में उन्होंने कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने लाबोर्देन की मदद से, लाबोर्देन जो कि मॉरिशस का एक गवर्नर था, उसकी मदद से डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। लेकिन लाबोर्देन ने इसको, ये जो मद्रास था उसको 4 लाख पाउंड में इसको अंग्रेजों को वापस कर दिया। लेकिन फिर डुप्ले ने अपनी कूटनीति के चलते मद्रास पर फिर कब्जा कर लिया था अनबरुद्दीन की मदद से तथा उसको आश्वासन दिया कि हम तुमको ये मद्रास जीतकर तुमको दे देंगे, लेकिन उसने दिया नहीं। तो आगे देखते हैं। जैसे कि अगला दिया हुआ है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ खोला। तो अगर आप जानते हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सूरत। तो उन्होंने सबसे पहले सूरत यानी 1668 में खोला था। अगला दिया हुआ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो ये बात गलत है क्योंकि जब 1814 आते तक डचों की इतनी शक्ति कमजोर हो गई थी कि वो किसी भी स्थिति में भारत में कोई भी स्थिति को होल्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने 1814 में आंग्ल डच संधि के तहत इस कोच्चि को अंग्रेजों को सौंप दिया था। और जो अगला दिया, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। हाँ, ये बात सही, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया, जिसे एर्नाकुलम का किला भी बोलते हैं। आधुनिक कोच्चि, और ये 1503 में पुर्तगालियों द्वारा निर्माण करवाया गया था, 1503 ईस्वी में। अगला, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो। ये गलत है क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे तथा उन्होंने सबसे पहले कोच्चि पर ही अपना अधिकार किया था तथा वहीं पर ही अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो अगला जैसे दिया, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये तो गलत हो जाता है क्योंकि 1814 में इन्होंने प्राप्त कर लिया था आंग्ल डच संधि के तहत। अगला दिया, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के संबंध में सबसे अंत में आया। तो अगर सब आप जानते होंगे कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर उसके बाद में डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसलिए आप इन ऑप्शन पर कभी मत जाइएगा कि क्या सही है। ये ऑप्शन अधिकतर एक आधे गलत हैं, जैसे कि मोस्टली सही है, लेकिन इन पर कभी मत जाइएगा। और अगला दिया, जैसे कि पौंडीचेरी यानी वर्तमान पुदुचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो ये कथन एकदम राइट है क्योंकि सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने ही वहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ये गलत बात है क्योंकि जब पुर्तगाली भारत में थे, जब डच भारत में आए थे, तो उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित करके पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये गलत बात है क्योंकि जैसे 1761 में वांडीवास का युद्ध हुआ था तो उसमें पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो जिसको कि पेरिस की संधि के तहत एक दूसरे के विजय क्षेत्र को वापस कर दिया गया था। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से केवल एक कथन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किया। तो आप जानते हैं कि वांडीवास का युद्ध, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, 1761 ईस्वी में तथा इसको पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त किया गया था, जो कि अंग्रेजों यानी यूके और फ्रांस के बीच में हुई थी। तो अगला देखते हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, बक्सर और प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों तथा भारतीय शासकों के मध्य हुई थी। इन लड़ाइयों में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उनकी स्थिति मजबूत की तथा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में एक्सला पैसल की संधि के पश्चात समाप्त हो गया। 1760 में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने काउंट डिलाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह परास्त किया तथा इस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर दिया तथा पौंडीचेरी अंग्रेजों के हाथ में आ गया। लेकिन इन्हें पुनः अधिकार मिल गया था भारत में व्यापार करने का फ्रांसीसियों को, लेकिन वो भारत में सेना नहीं रख सकते थे। यह संधि के तहत तय हुआ था। अगला दिया हुआ, भारत में प्रथम पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। महानतम नहीं, इनको गधा बोलना चाहिए सालों को। ऑप्शन नंबर बी यानी अल्बुकर्क था। तो अल्बुकर्क को जैसा कि जानते हैं, इसने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, जिसको कि उसने बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से जीता था। तो और जो अगला है, और 1510 का हो गया। 1511 में इसने मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया, जिसे कि मलक्का स्टेट पर अधिकार कर लिया। और 1515 में इसने हॉर्मुज स्टेट पर अधिकार कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसने भारत में उनकी सत्ता की स्थापना की। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक हॉकिंस जब 1608 में आया था तो वो हेक्टर नामक एक जो जहाजों का बेड़ा होता है, हेक्टर नामक जहाजों के बेड़ा से सूरत पहुंचा तथा उनमें से एक रेड ड्रैगन नामक जहाज शामिल था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रेड ड्रैगन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो इसलिए तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा तथा प्यार दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।